नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नेता विधानमंडल दल चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित सबसे पहले शहीद स्थल पहुंचे और उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने अपनी आहुति दी थी, इसलिए उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शहीदों को मैं नमन करता हूँ। उधर से जनता ने पार्टी को और आज हमको ये राज्य उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बना है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है जो हमारे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी भी की। उत्तराखंड में हुई है जिसका विशेष मुझे लगता है जो योगदान रहा है वो प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो विकास कार्य हुए हैं उस पर जो है जनता ने मोहर लगाई है। और आज जब शीर्ष नेतृत्व ने और विधायक दल ने पुष्कर धामी जी की जो है मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को नियुक्ति आज मिली है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जितना छोटे कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य और जो नीति और योजनाएं उन्होंने लागू की है, इसी के फलस्वरूप मुझे लगता है कि उनको पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है पुष्कर धामी जी का, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही जितने भी विधायक दल थे उन सबका भी समर्थन के लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक पुष्कर धामी के उसमें पूरा उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया है और निश्चित और एक प्रचंड बहुमत से एक सरकार बनाई गई है। तो मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगी, विधायक दल का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ ही पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना। हाईकमान का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने बड़े प्यार से सब लोगों की बातों को सुना, सब लोगों की बात को सुनने पर उसके बाद फैसला लिया और उस शख्स के रूप में उस शख्स के विषय में सोचा जिसने अपने इलेक्शन को ध्यान न देकर पूरे परचम तरीके से रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड में भाजपा का परचम फहराया। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री का ताज मिलने पर अल्मोड़ा भाजपा कार्यकर्ता ने अल्मोड़ा गांधी पार्क में भाजपाइयों में खुशी जताई और पटाखे जलाकर जश्न मनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से धामी जी ने 6 महीने काम किया, पूरे 5 वर्षों में प्रदेश में चौमुखी विकास होगा। केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ और साथ में धामी जी को जो यहाँ का मुख्यमंत्री ने चुना है, क्योंकि ये जो यहाँ का हमने चुनाव लड़ा था उनके नाम धामी जी के नाम से हमने चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से हम यहाँ पर आए हैं और इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। 2 दिनों तक देहरादून में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा की। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 2 दिनों तक ये बैठक चली। बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े सभी जीते और हारे प्रत्याशियों से हार के कारणों पर फीडबैक लिया गया। अविनाश पांडे ने बताया कि हार की समीक्षा रिपोर्ट वो कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया जाना है। आपसे निश्चित रूप से जो मैंने मेरी शुरुआत ही जो मैंने कही कि कांग्रेस बहुत ही सकारात्मक योजनाओं और प्रोग्राम के साथ में एक दृष्टिकोण लेकर जनता के बीच में गई, जिस आधार पर लोगों का विश्वास विकास के काम या पूर्व सरकार की विफलताओं से हटाकर मात्र इस प्रकार के बहकाने वाली जो बातें अफवाहों के माध्यम से और प्रदेश में एक सांप्रदायिकता का वातावरण फैलाने का के कारण जो एक बदलाव आया, तो निश्चित रूप से हमने स्वीकार किया है कि हम उनका पूर्ण विश्वास बहुमत हासिल करने में असफल रहे। वो तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया और उसके कारण निश्चित रूप से कि लोगों ने विकास के कार्यों को, महंगाई को, बेरोजगारी को छोड़कर सांप्रदायिक तर्क पर ज़्यादा विश्वास किया। निश्चित रूप से हम जब कमज़ोर हैं या कमज़ोर रहे या हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में असफल रहे, निश्चित रूप से हमारी कमजोरी है।
और यही चीज़ों का मंथन हमने इन 2 दिनों में किया। मामला पैठानी थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्थानीय निवासी पैठानी जनपद पौड़ी गढ़वाल ने थाना पैठानी में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि पंकज सिंह रावत ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है, जिस संबंध में थाना पैठानी में पोक्सो अधिनियम बनाम पंकज सिंह रावत पंजीकृत कर विवेचना महिला उप निरीक्षक दीपिका बिष्ट के सुपुर्द की गई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल यशवंत सिंह चौहान द्वारा महिला संबंधी अपराध पर तत्काल कार्रवाई कर अभियोग के सफल निस्तारण कर हेतु निर्देशित किया है। मंगलवार की सुबह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरवानी रेंज के अंतर्गत 1 ग्राम आम डंडा खत्ता में मंगलवार की सुबह अचानक एक जंगली हाथी ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, हाथी ने ग्रामीणों के खेतों में खड़े गेहूं की फसल को भी पूरी तरह से रौंद दिया। हाथी के आतंक के बाद ग्रामीण काफी दहशत में है। हाथी के आतंक को लेकर ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकल गए और उन्होंने हाथी को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन हाथी मौके पर ही मौजूद रहा। गेहूं के खेत में गेहूं तोड़ दिए, बहुत सारी वो तोड़ दी फसल, और वो तार बाड़ भी थी वो भी तोड़ दी, सारा नुकसान कर दिया हाथी ने हमारा। हाथी को फिर गाड़ी के हॉर्न से आग वाग जला के फिर ऐसे ही भगाया, बड़ी मुश्किल से भागा हाथी भी। नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड और भवानीगंज क्षेत्र में आए दिन लगने वाले वाहनों के जाम से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में जनता को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस द्वारा वाहनों की वन वे व्यवस्था के तहत बैरियर लगाए गए थे, लेकिन वाहन चालकों द्वारा तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर कई बैरियर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, जिसके बाद से रामनगर की यातायात व्यवस्था एक बार फिर पटरी से उतर गई थी। रामनगर में तैनात यातायात पुलिस ने पटरी से उतरी व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया है। मामले में यातायात निरीक्षक आदेश कुमार ने बताया कि भवानीगंज और रानीखेत रोड पर यातायात व्यवस्था व्यवस्थित करने को लेकर बैरियर और रिफ्लेक्टेड कोन लगाए गए हैं। देखिए, अभी सीजन शुरू होने वाला है मई जून में। अप्रैल से लगभग कॉर्बेट का जो सीजन है, बाहर से NCR से जो यात्री आते हैं, काफ़ी वाहनों का दबाव रहेगा। इसके मद्देनजर रखते हुए श्रीमान वरिष्ठ SSP महोदय के निर्देशानुसार जो हमारी रानीखेत रोड है इसको वन वे किया गया है। इसमें बैरियर लगाए हैं दोबारा से। जो हमारे ट्रैफिक के रिफ्लेक्टिव कोन है उसको लगाया गया है ताकि कोई दुर्घटना भी ना हो। और ट्रैफिक कोन की ये बात है जो हमारे रात में ये चमकते हैं, इससे जो लाइट पड़ेगी तो गाड़ियों को कोई दुर्घटना की संभावना से नहीं हो पाएगी कोई। तो इसलिए को देखते हुए हमने ये वन वे के लिए बैरियर, रस्से और ट्रैफिक कोन इसमें लगाए गए हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।